फ्रेंड्स, इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको पता होता है कि 1 रुपए की भी क्या वैल्यू होती है। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को अगर आपने ढंग से सुन लिया ना, तो आपको इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका मिल सकता है और आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो सिर्फ इस वीडियो को देखकर। पर फ्रेंड्स, अगर आप इसे ध्यान से नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। इस वीडियो में हम जिस सोर्स ऑफ इनकम की बात करेंगे वो है बिटकॉइन माइनिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे माइनिंग का प्रोसेस केवल एक लैपटॉप के जरिए ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ मेन सवाल ये आता है कि भाई व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग एंड हाउ इज इट परफॉर्म। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अ टुडेस टॉपिक, जो कि इसी से रिलेटेड। क्रिप्टो माइनिंग को समझने के लिए इसे 2 पार्ट्स में बांटना होगा, विच इज मेनली क्रिप्टो एंड माइनिंग। क्रिप्टो मीन्स डिजिटल करेंसी एंड माइनिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना। अब जब यहाँ सारी चीजें डिजिटल है तो यहाँ माइनिंग गोल्ड और कोल की तरह जमीन से नहीं की जाती है, क्योंकि भाई ये इंटेंजिबल चीज है, जस्ट लाइक इंटरनेट, जिसे हम टच नहीं कर सकते पर फील जरूर कर सकते हैं। सुनने में सारी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल लग रही होंगी, बट लोग आज इन्हीं टेक्निकल चीजों से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे इस देश इंडिया में पौंडीचेरी के 3 इंजीनियर दोस्तों ने अपने एक सेटअप बना रखा है माइनिंग का। और ये 3 फ्रेंड्स आदित्य, सचिन और हर्ष 1 महीने में से 1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। वेल फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि आपके मन में कहीं सवाल आ रहे होंगे कि भाई ये माइनिंग कैसे होती है, ये तो बता यार। सो फ्रेंड्स, ये समझने से पहले आपको क्रिप्टो के कुछ बेसिक्स को समझना होगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जन्म इसलिए हुआ था ताकि करेंसी को डिसेंट्रलाइज किया जा सके। देखो, जब भी हम कुछ जनरली ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन या तो डेबिट होती है या फिर क्रेडिट होती है, और वो सारा रिकॉर्ड बैंक के सर्वर में जाके रिकॉर्ड हो जाता है। और अगर कोई भी इस डेटा को हैक करना चाहे ना, तो वो आराम से इस डेटा को टैम्पर कर सकता है। बट यहाँ क्रिप्टो करेंसी ने इस फ्लॉ को ही खत्म करके दिखा दिया, बिकॉज क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है। अगर यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होती है तो ये ट्रांजैक्शन सारे एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स में पहले से रिकॉर्ड हो जाती है, और अगर कोई भी इस डेटा को हैक करना चाहे तो बाकी सारे कंप्यूटर्स इस डेटा को नोटिस करके उस डेटा को हटा देते हैं, और ये सारे कंप्यूटर इन सारी ट्रांजैक्शंस को भी कैंसिल कर देंगे और हैकर अपने इस मकसद में कभी कामयाब ही नहीं हो पाएगा। और फ्रेंड्स, क्रिप्टो माइनिंग यही तो है। मेरा मतलब है कि दिन भर की हो रही इन ट्रांजैक्शंस को एक्टिव पीसेस के द्वारा वेरीफाई कराया जाता है एंड इन्हें एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स में ऐड कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि इसे माइनिंग क्यों कहा जाता है। सो हियर इज द आंसर, बिकॉज इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के बदले उन्हें मिलते हैं क्रिप्टो कॉइन एज इन रिवॉर्ड, एंड इस माइनिंग के प्रोसेस को कहा जाता है द प्रूफ ऑफ वर्क। तो ये तो हमने समझ लिया दैट व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग। बट हमारी वीडियो का मेन मुद्दा ये थोड़ी है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक ये देखकर किया होगा कि हम क्रिप्टो माइनिंग कैसे करते हैं ये समझाएंगे। सो अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि क्रिप्टो माइनिंग कैसे होती है, तो मैक्सिमम लोगों का यही कहना होगा कि इसके लिए भाई हमें रिग्स परचेज करना होगा। और अगर आप इसे गूगल पर भी सर्च करोगे तो उसमें भी यही बताया जाएगा कि हमें इसके लिए रिग्स का इस्तेमाल करना होगा। अब आखिर ये रिग्स होते क्या हैं? रिग्स बेसिकली ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि इन ट्रांजैक्शंस की एल्गोरिथम्स को सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं, एंड ये रिग्स बने होते हैं जीपीयू से। जीपीयूज आर द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। इन टफ एल्गोरिथम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए इन्हीं रिग्स का इस्तेमाल करना होता है। बेशक ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मेथड तो है माइनिंग का, बट ये साथ ही साथ बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड भी है। इसमें आपका लैपटॉप केवल एज अ सोर्स इस्तेमाल हो रहा है फॉर सॉल्व एंड वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस। मेन काम तो इन रिग्स का है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, एंड ये रिग्स ये सारे जीपीयूज की मदद से इन काम को करते हैं। साथ ही साथ इन रिग्स को कॉन्टिन्यूअसली एक एनवायरनमेंट देना होता है जिससे इनका टेम्परेचर कंट्रोल रहे, एंड दे आल्सो नीड द हाई एंड कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई नहीं होती, तो ये मेथड मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इन पावर कट्स की वजह से ये सिस्टम्स की पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकते हैं, एंड दे कैन आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हाई हीट व्हिच दे कॉज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस वर्किंग। तो अब मैं आपको जो 2 तरीके बताऊंगा वो ऐसे मेथड्स होंगे जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द पूलिंग ऑफ रिग्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एक रिग को परचेज कर लेते हैं और माइनिंग पूल को ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल लोग मिलके अपने अपने रिग्स को मैनेज करते हैं और इन सारे रिग्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, एंड वो भी वर्चुअली। और फिर इससे जो भी क्रिप्टो कॉइन एज इन रिवॉर्ड मिलता है, उस प्रॉफिट
को इन रिग्स के ओनर्स के अंदर इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये था हमारा पहला अफोर्डेबल तरीका। अब हम इसमें बात करेंगे सेकंड और सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका, जिसमें आप केवल एक ही लैपटॉप के जरिए माइनिंग का प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में मेनली ये होता है कि ऐसी कुछ कंट्रीज होती हैं जहां पर कभी इलेक्ट्रिक कट्स होते ही नहीं है एंड वहां पर टेम्परेचर भी एकदम सूटेबल होता है इस प्रोसेस के लिए। वहां पर लोग बड़े बड़े रिग्स को बिल्ड कर देते हैं एंड इन्हीं रिग्स को वो रेंट पर ऑनलाइन दे देते हैं एंड इसके बदले उन्हें रेंट मिल जाता है। और इसमें आप रोज सुबह रेंट देते हो और शाम को प्रॉफिट लेकर घर चले जाते हो। और इसमें आप जितने ज्यादा पैसे लगाओगे ना, आपको इसमें उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर रिग्स रेंटिंग साइट्स पे ऐसे ही होते हैं। मतलब वहां पर एक प्लान बना दिया जाता है कि आपको पूरे साल भर में 6000 का रेंट देना पड़ेगा एक रिग के लिए। तो उस पर आपको कुछ परसेंट ऐसा प्रॉफिट मिल जाएगा, विच इज अराउंड 4000। मतलब 6000 लगाओ और 10000 ले जाओ। इट साउंड्स वेरी इजी एंड सिंपल, राइट? पर यहाँ पर आती है मेन बात। जितना मैंने आपको प्रॉफिट का एस्टिमेट बताया है ना, ये पूरे साल का है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी लगानी पड़ेगी ताकि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो लॉन्ग टर्म में। अगर आप ऐसे देखोगे कि 6000 के हिसाब से हमें 4000 रुपए प्रॉफिट मिल गया, तो ऐसा तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, बट ये पूरे साल का है भाई। यहाँ पर आपको भरपूर पैसा लगाना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग माइनिंग स्टार्ट करें वो भी कम पैसों में, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप कम पैसों में अपना एटलीस्ट प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एंड लाइक ऑल अर्निंग सोर्सेज, इसमें भी बहुत रिस्क होता है। सो आपको सारी चीजें सोच समझ कर करनी होगी। और मैं इसके लिए कोई साइट नहीं बताऊंगा, आप खुद ही गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए, आपको कहीं सारी ऐसी साइट्स मिल जाएंगी। सो गो एंड स्टार्ट अर्निंग अ प्रॉफिट फ्रॉम माइनिंग। एंड फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। एंड अगर आप ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।